अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। तेलंगाना हाई कोर्ट की वेबसाइट हैक, साइबर मुजरिमीन के हौसले हुए बुलंद। हाई कोर्ट की PDF फाइलों में छेड़छाड़, गेमिंग साइट से जोड़ दिए गए दस्तावेजात, पुलिस ने दर्ज किया केस। रियासत में अवामी हुक्मरानी के 2 साल, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तरक्याती मंसूबों पर जायजे इजलास किया मुनक्कद। तेलंगाना राइजिंग दस्तावेज की 9 दिसंबर को इजराई। जुबली हिल्स इलेक्शन के बाद तेलंगाना काबीना में तौसी और रद्दोबदल की क़यास आरायां। 16 बयान खातून लीडर विजय शांति की शमूलियत का इम्कान, कुछ उज़रा के कलमदानों की तब्दीली भी मुमकिन। जब KCR इंतखाबी मैदान में उतरेंगे, सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। के कविता का दावा, अंदरूनी इख्तलाफात को बताया BRS की शिकस्त का जिम्मेदार। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के नाम पर बना फेक फेसबुक प्रोफाइल। अब साइबर फ्रॉड मुजरिमों ने कमिश्नर के दोस्त से कमिश्नर बनकर ठग लिए 20,000 रुपए। कमिश्नर सजनार ने अवाम को किया अलर्ट। अब खबरें तफसील से। साइबर मुजरिमीन जहां लगातार अवाम को धोखा देने और निशाना बनाने में मसरूफ हैं, वहीं अब इनके हौसले बुलंद हो गए हैं और अब वो हाई कोर्ट को भी निशाना बना चुके हैं। साइबर मुजरिमीन ने तेलंगाना हाई कोर्ट की वेबसाइट को हैक कर लिया है। हफ्ते को जब हाई कोर्ट के अमले ने कामकाज का आगाज किया तो इन्हें वेबसाइट हैक कर लिए जाने का पता चला। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार T वेंकटेश्वर राव ने फौरी तौर पर इसका नोट लिया और डायरेक्टर जनरल पुलिस को इससे वाकिफ करवाया। बताया गया है कि वेबसाइट को हैक करने के बाद PDF दस्तावेजात में छेड़छाड़ की गई और इन्हें एक गेमिंग साइट पर मोड़ दिया गया। हाईकोर्ट हुक्काम ने फौरी इस पर साइबर क्राइम में IT एक्ट और तेलंगाना गेमिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया है। वेबसाइट को हैक करते हुए PDF दस्तावेजात को ब्लॉक भी कर दिया गया है और वो खोले नहीं जा रहे हैं। NIC अहदेदारों ने इस मामले की तहकीकात का आगाज कर दिया है और अभी इनकी रिपोर्ट नहीं मिली है। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने अहदेदारों से अपील की है कि वो इस मामले में तहकीकात अंजाम देते हुए जरूरी कार्रवाई करें। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने रियासत में अवामी हुक्मरानी के 2 साल मुकम्मल होने के मौके पर 8 दिसंबर को खुसूसी तकारीब के इनेकाद की हिदायत देते हुए कहा कि ये सिर्फ जश्न नहीं बल्कि आइंदा बरसों की तरक्याती सफर की सिमत तय करने का अहम मौका है। उन्होंने आला सतह इजलास में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बट्टी विक्रमार्का, चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, DGP शिवधर रेड्डी और दीगर सीनियर अहदेदारों के साथ फलाही स्कीमात, तरक्याती मंसूबों, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स और गवर्नेंस मॉडल का जामा जायजा लिया। इजलास में फैसला किया गया कि तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन दस्तावेज को 9 दिसंबर को बाकायदा तौर पर जारी किया जाएगा, जो रियासत की तवील मुद्दती माशी, समाजी, तकनीकी और बुनियादी सहूलतों की तरक्की का रोड मैप पेश करेगा। वज़ीर आला ने तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 की तैयारियों पर खुसूसी जोर देते हुए कहा कि दुनिया भर के सरमायाकारों को और माहिरीन को मदद किया जाए, सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएं और हर महकमा अपने शोबे से मुताल्लिक पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स और इस माह की इख्तिताम तक मुकम्मल करे ताकि समिट में मौसर प्रेजेंटेशन दी जा सके। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल के तमाम हुकूमती फैसले इसी जामा पॉलिसी के तहत किए जाएंगे ताकि रियासत की तरक्की को नई रफ्तार मिल सके। हल्का असेंबली जुबली हिल्स के इंतखाबात की तकमील के बाद अब एक बार फिर तेलंगाना काबीना में तौसी और रद्दोबदल की क़यास आराइयां शुरू हो गई हैं। कहा जा रहा है कि 16 बयान खातून लीडर विजय शांति को हैरत अंगेज तौर पर काबीना में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ मौजूदा उजरा को भी काबीना से अलहदा भी किया जा सकता है। गुज़िश्ता महीने के आखिर में मोहम्मद अजहरुद्दीन को काबीना में शामिल किए जाने के बाद मजीद तौसी और रद्दोबदल का किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी जुबली हिल्स इंतखाबात की तकमील की मुंतजिर थी और अब दोबारा काबीनी तौसी और रद्दोबदल की क़यास आराइयां शुरू हो गई हैं।
कहा गया है कि कुछ उजरा की कारकर्दगी से चीफ मिनिस्टर मुतमईन नहीं हैं और उन्होंने इस सिलसिले में एक रिपोर्ट भी पार्टी हाई कमान को रवाना कर दी है। तब्दीलियों और रद्दोबदल के ताल्लुक से हाई कमान की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। सीनियर कायदीन की जानिब से कुछ उजरा की शमूलियत के लिए दबाव डालने का सिलसिला भी जारी है। कहा गया है कि तब्दीली और तौसी के बाद कुछ उजरा के खलमदानों को तब्दील किया जा सकता है। हुकूमत तमाम तबकात को काबीना में मौसर नुमाइंदगी देने के ताल्लुक से गौर कर रही है। मध्य प्रदेश के 24 डिप्टी कलेक्टर्स के एक वफद ने जुमा के रोज सीएम प्रजावाणी के काम का करीबी जायजा लेने के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले प्रजा भवन का दौरा किया, जहां हर हफ्ता अवामी शिकायत की यकसुई का प्रोग्राम मुनक़द होता है। वफद के नुमाइंदा आदित्य नारायण तिवारी ने तेलंगाना हुकूमत के शहरी मरकूज निज़ाम हुक्मरानी और सीएम प्रजावाणी के मौसर तरीक़ेकार की भरपूर सताइश की और कहा कि यहाँ के शफाफ और अवाम दोस्त मॉडल से वो इंतहाई मुतासिर हैं और इसे मध्य प्रदेश में भी नाफिज करने का मंसूबा रखते हैं। इस मौके पर वफद ने सीएम प्रजावाणी इंचार्ज और रियासती प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन डॉक्टर जी चिन्ना रेड्डी और असिस्टेंट नोडल ऑफिसर से मुलाकात की। दोनों अहदेदारों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए सीएम प्रजावाणी के अमली तरीक़ेकार, शिकायत के हल के लिए अपनाए जाने वाले मराहिल और इंतजामी हिकमत अमली की तफसीलात पेश की। तरबियती मरहले से गुजर रहे अफसरान ने एतराफ़ किया कि यहाँ हासिल होने वाली रहनुमाई और बेहतरीन तर्ज हुक्मरानी इन्हें अपने रियासत में भी इसी तरह का शफाफ, जवाबदा और अवाम दोस्त निज़ाम कायम करने में मदद देगी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने हाइड्रा के कामकाज की सरजनिश करते हुए इस पर इख्तियारात के बेजा इस्तेमाल का इल्जाम आयद किया है। तेलंगाना हाई कोर्ट के जज जस्टिस विजय सेन रेड्डी ने हाइड्रा और इसके कमिश्नर की सरजनिश करते हुए सख्त रिमार्क्स किए हैं। अदालत ने कहा कि हाइड्रा की जानिब से बार बार इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। झीलों और आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर अदालती हिदायत की खिलाफ वर्जी की जा रही है। तख़ीर अदालत की दरख्वास्तों की समाअत करते हुए जज ने ये वाज़े किया कि हाइड्रा को कानून के दायरे में काम करना चाहिए और वो इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करने चाहिए जो इन्हें नहीं दिए गए हैं। हाइड्रा कमिश्नर मिस्टर ए.बी. रंगनाथ ने ऑनलाइन अदालती समाअत में हिस्सा लिया। अदालत ने सवाल किया कि सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए आला ओहदेदार ये क्यों समझ रहे हैं कि वो अवामी निज़ाम व कानून कार्रवाई से ऊपर हैं। जस्टिस विजय सेन रेड्डी ने कहा कि इख्तियारात अवाम की खिदमत के लिए दिए जाते हैं, अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए नहीं। अगर ओहदेदार अपने इख्तियारात दिखाएं तो अदालत भी इस पर दस्तूरी अथॉरिटी रखती है और इन्हें मुस्तरद कर दिया जाएगा। तेलंगाना बीजेपी एमपी व वजीर मुमलिकत बंडी संजय ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात में अपनी पार्टी की जमानत जब्त होने के बावजूद मुकामी इदारों के इंतखाबात में बीजेपी की जीत का पूरा एतमाद जाहिर करते हुए जहां कांग्रेस के राहुल गांधी पर निशाना लगाया, वहीं केटीआर को भी रियासती सतह पर आयरन लीग करार दिया। उन्होंने तंज़िए अंदाज में कहा कि राहुल गांधी और के.टी. रामाराव दोनों ही कौमी और रियासती सतह पर अपनी जमातों के लिए बदकिस्मती की अलामत हैं और इसीलिए हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। बंडी संजय ने इल्जाम लगाया कि केटीआर के 2018 में वर्किंग प्रेसिडेंट बनने के बाद बीआरएस एक के बाद एक इंतखाब में शिकस्त का सामना करती रही। इनके मुताबिक 2019 के लोकसभा में केटीआर की बहन कविता निजामाबाद से हार गई। 2020 के जीएचएमसी इंतखाबात में टीआरएस 99 से घटकर 56 नशिस्तों तक आ गई। 2023 की असेंबली में बीआरएस इख्तिदार से बाहर हो गई। 2014 के लोकसभा में पार्टी 17 में से एक भी सीट ना जीत सकी। 24-25 के एमएलसी इंतखाबात में भी नाकाम रही और डुबाक, हुजूराबाद कंटोनमेंट और जुबली हिल्स जैसे ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त इसका पीछा करती रही। सिर्फ मुन्नुगुड़ा में ही इसे कामयाबी मिली। बंडी संजय के मुताबिक ये तमाम नताइज इस बात का सबूत है कि अवाम बीआरएस की क़ियादत से मायूस हो चुके हैं और आने वाले मुकामी इदारों के इंतखाबात में भी अवाम तब्दीली के हक़ में फैसला सुनाएंगे। మన గ్రేట్ గానే గొప్ప నాయకుడు గానే మరి
నేను గొప్ప నా పార్టీ గెలవాలని నా ధర్మం గురించి మాట్లాడినా. ఒక పార్టీని గెలిపించే దమ్ము నాకు దాన్ని గొప్పనే కదా మరి. ಈಗ కేటీఆర్ ఐరన్ లెగ్ దేశంలో ఐరన్ లెగ్ ఎవరు? రాహుల్ గాంధీ. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఐరన్ లెగ్ కేటీఆర్. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు ఆయన అయిన తర్వాత ఈ జిహెచ్ఎంసీ దానిలో 99 సీట్లు ఉండాలి జిహెచ్ఎంసీలో. వాళ్ళు ఎన్ని అయినాయి? 56కి వచ్చినాయి. 56కి వచ్చినాయి. హుజాబాద్ ఓడిపోయారు. మునుగోడులో సరే ఏదో అట్లా అయిపోయింది. ఎమ్మెల్సీలు 2 ఓడిపోయారు. కంటోన్మెంట్ ఓడిపోయారు. జూబ్లీహిల్స్ ఓడిపోయారు. వాళ్ళ చెల్లె కూడా ఇప్పుడు ఓడిపోయింది. చెల్లె దూరమైంది. పాపం హరీష్ రావు కూడా లాస్ట్లో రానియలేదట. కాబట్టి కేటీఆర్ అనే వ్యక్తి ఉన్న రోజులు మాకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్లు. ఎవరు అంటే దేశంలో రాహుల్ గాంధీ, తెలంగాణలో కేటీఆర్. तेलंगाना जागृति की सरबराह व रुकने कानूनसाज कौंसिल के कविता ने कहा कि जब साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव सियासी मैदान में दोबारा कदम रखेंगे तो रियासत की सूरत हाल यकसर बदल जाएगी। लेकिन फिलहाल पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात और सोशल मीडिया तक महदूद रहने वाली सियासत ने बीआरएस को कमजोर कर दिया है। मेदक में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगरचे रियासत में कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी मौजूद थी, मगर बीआरएस की अंदरूनी लड़ाई और ज़िमनी सतह पर मुतहरिक ना रहने की वजह से ज़िमनी इंतखाब में नुकसान हुआ। कविता ने केटीआर और हरीश राव की क़यादत पर एतराज़ करते हुए कहा कि दोनों खुद को कृष्णा और अर्जुन बताते हैं, लेकिन एक दूसरे पर ही निशाना लगा रहे हैं और कारकुनों की हौसला अफजाई के बजाय सिर्फ कायदीन को आगे बढ़ाया जा रहा है, जो पार्टी के लिए नुकसानदायक है। कविता ने मजीद कहा कि केसीआर से भी कुछ गलतियां जरूर हुई हैं और केटी रामाराव और हरीश राव इन्हें इन गलतियों का एहसास करवाने के बजाय इनके हर फैसले की तायद कर रहे हैं, जिसकी वजह से पार्टी को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। कविता ने आखिर में कहा कि केसीआर की सेहत बहुत अच्छी है और चीफ मिनिस्टर ने इनकी सेहत के ताल्लुक से जो रिमार्क्स किए हैं वो दुरुस्त नहीं है। कविता के मुताबिक जब केसीआर आगे आएंगे तो सियासी मंजरनामा बदल जाएगा, मगर केटीआर और हरीश राव पार्टी की जड़ों को कमजोर कर रहे हैं। కేసీఆర్ గారు మంచిగా ఉన్నారు, చాలా బాగుంటారు. సీఎం గారికి ఏదో ఆశ, పాపం కేసీఆర్ ఆరోగ్యం బాగాలేదు, ఆయన బయటకు రాకపోతే ఈయనకేదో మళ్ళీ రాజకీయంగా లాభం అయితే అంత సీన్ లేదు. కేసీఆర్ సార్ హట్టా కట్టా ఉన్నారు, మంచిగా ఉన్నారు. సార్ బయటకు వచ్చినప్పుడు సీన్ వేరే రకంగా ఉంటుంది. అది వేరే, అది పక్కకు పెడదాం. ముఖ్యమంత్రి గారు ఆశలేమి చెల్లుబాటు కావు, అది పక్కన పెట్టేద్దాం. కానీ ఎవరైతే ఈ హరీష్ అన్న కేటీఆర్ అని ఉన్నారో వాళ్ళు సార్ కళ్ళకు గంతలు కట్టి అరాచకాలు చేస్తున్న నాయకులందరినీ కూడా సేఫ్ గార్డ్ చేస్తున్నారు. అది కరెక్ట్ కాదు. మనము కార్యకర్తలను కాపాడుకోవాలి, నాయకులను కాదు. ఆ విషయం వారు గమనించుకుంటే బాగుంటుంది. पीआरएस लीडर व साबिक रियासती वजीर केटी रामाराव ने आज जुबली हिल्स में अपनी पार्टी की शिकस्त खोर्दा उम्मीदवार एम सुनीता के घर पहुंचकर इनसे मुलाकात की। एम सुनीता को जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव के मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। केटीआर ने सुनीता से मुलाकात करते हुए इन्हें तसल्ली दी और कहा, इंतखाबात में जीत और हार का सिलसिला चलता रहता है, इससे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। केटीआर ने एम सुनीता और इनके अफराद ख़ानदान को मजबूत रहने की तलखीन की और कहा कि हौसला नहीं हारना चाहिए, पार्टी इनके साथ है। उन्होंने सुनीता और इनके बच्चों की सताइश की और कहा कि उन्होंने इंतखाबात में ज़बरदस्त जद्दोजहद की है और हौसले का मुजाहरा किया है। केटी रामाराव ने बीआरएस के एक वर्कर राकेश के घर का भी दौरा किया, जो कल रात रहमत नगर में कांग्रेस कारकुनों के हमले में जख्मी हो गए थे। उन्होंने पार्टी से हर मुमकिन मदद का तयक़ुन भी दिया। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार आईपीएस ने साइबर ठगों की जानिब से इनके नाम पर जाली फेसबुक प्रोफाइल बनाकर लोगों से रकम बटोरने की कोशिश पर सख्त तशवीश का इजहार किया और अवाम के लिए अहम इंतबाह जारी किया है। कमिश्नर ने बताया कि ठगों ने इनके नाम से जाली अकाउंट बनाकर इनके करीबी अफराद को यह पैगाम भेजा कि वो मुश्किल में हैं और फौरी माली मदद की ज़रूरत है, जिसके बायस इनके एक दोस्त ने धोखे में आकर 20,000 रुपये एक फर्जी अकाउंट में मुंतकिल भी कर दिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि इनका वाहिद मुस्तंद फेसबुक पेज सरकारी तौर पर दस्तयाब है, जबकि बाकी तमाम अकाउंट जाली हैं, जिन्हें हज़फ करने के लिए हैदराबाद साइबर क्राइम विंग ने मीटा के ताउन से कार्रवाई शुरू कर दी है।
वीसी सजना ने अवाम से अपील की है कि किसी भी सरकारी ओहदेदार या जान पहचान वाले के नाम से रकम का मुतालबा आने पर हरगिज यकीन ना करें, बल्कि फ़ोन पर बराह रास्त बात करके तस्दीक कर लें और मशकूक लिंक्स, वीडियोस, कॉल्स या मैसेजेस को फ़ौरन ब्लॉक और रिपोर्ट करें। उन्होंने साइबर फ्रॉड के शिकायत के लिए 1930 हेल्पलाइन या नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर फौरी रुजू होने का मशवरा दिया और कहा कि सिर्फ बरवक्त होशियारी ही हमें ऑनलाइन मुजरिमों के जाल से महफूज रख सकती है। डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना मिस्टर शिवदर रेड्डी ने रियासत में सड़क हादसात की रोकथाम पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की है। इस सिलसिले में उन्होंने आज जिंदा पहुंचूं के नारे के साथ प्रोग्राम मुनाखद किया। इस प्रोग्राम में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद मिस्टर वीसी सजनार के अलावा कुछ फिल्मी शख्सियतें भी मौजूद थीं। इस मौके पर अराइव ए अलाइव मुहिम के पोस्टर्स की भी इजराई अमल में आई। डीजीपी ने इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि रियासत में हर साल कत्ल की वारदातों के नतीजे में 800 अफराद की जान जाया होती हैं, ताहम सड़क हादसात में तकरीबन 8000 अफराद अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि ड्राइविंग करते हुए अपने आसपास के माहौल पर भी नज़र रखें ताकि दूसरों की गलतियों का सज़ा खुद को भुगतनी ना पड़े। उन्होंने कहा कि अवामी ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के मकसद से ही तेलंगाना पुलिस ने ये मुहिम शुरू की है और इसके ज़रिए हादसात की रोकथाम पर तवज्जो देने की कोशिश की जा रही है। हैदराबाद पुलिस ने मुख्तलिफ खतरात के पेश नज़र शहर के ट्रैवल एजेंसियों को हिदायत दी है कि वो मुसाफिरों की लाजमी शनाख्ती जांच करें और इनके रिकॉर्ड को डिजिटल और फिजिकल दोनों सूरतों में महफूज रखें। नॉर्थ जोन की डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस श्रीमती रश्मि पेरुमल आईपीएस की सदारत में मुनाक़दा इजलास में 50 से ज़ायद ट्रैवल एजेंसियों के मालिकान और मैनेजर्स ने शिरकत की, जहां तेलंगाना स्टेट पब्लिक सेफ्टी एक्ट BNSS और दीगर कानूनी तकाज़ों पर सख्ती से अमल करने की अहमियत पर जोर दिया गया। पुलिस ने वाज़े किया कि शफाफ ट्रैवल ऑपरेशंस, मुसाफिरों की दुरुस्त तौसीक़, गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम और रिकॉर्ड्स की बाकायदा देखभाल अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर है। एजेंसियों को हिदायत दी गई है कि दफातर और बसों में मौसर CCTV कैमरों की तनसीब, कारकुनान का मुकम्मल पस मंज़र चेक, बुकिंग स्टाफ और व्हीकल डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड की दस्तियाबी, मुश्तबा सरगर्मियों की फौरी इत्तला, गैर मजाज एजेंट्स की सरगर्मियों की रोकथाम और ऑनलाइन फ्रॉड से मुताल्लिक़ अवामी आगाही को यकीनी बनाएं। खुसूसी टूर्स या हाई रिस्क मुसाफिरों के मामले में पुलिस को पेशगी इत्तला देने और इमरजेंसी के वक्त मुकामी थानों से फौरी राब्ता के लिए मरबूत चैनल कायम करने पर भी जोर दिया गया। डीसीपी ने मुतनब्बा किया कि किसी भी गफलत या खिलाफवर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और पुलिस इस बात के लिए पुरअज़्म है कि ट्रांसपोर्ट शोबे के ताउन से शहर में महफूज और बेहतर सफ़र को यकीनी बनाया जाए। इंसानियत को फ़रोग़ देने के लिए आज AIMIM याकुतपुरा की जानिब से सीरत मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुनाक़दा शानदार मज़मून ESA राइटिंग मुकाबले के इनामात तक़सीम किए गए। ये प्रोग्राम सितंबर 2025 में मुनाक़द हुआ था, जिसमें बड़ी तादाद में स्कूली व कॉलेजी तलबा ने हिस्सा लिया था। आज गार्डन प्लाजा फंक्शन हॉल संतोष नगर में याकुतपुरा के MLA जाफर हुसैन मेराज ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को इनामात और असनाद से नवाजा। इस मुकाबले में स्कूल और कॉलेज की 2 ज़ुमरों में बिला तरतीब 51,000, 21,000 और 11,000 रुपये के इनामात दिए गए, जबकि गैर मुस्लिम तेलुगु तलबा के लिए खुसूसी ज़ुमरों में 21,000 और 11,000 रुपये के इनामात रखे गए थे। इसके अलावा 205 तलबा को 1100 रुपये की हौसला अफजाई इनामात, यादगारी मोमेंटोस और शिरकत के सर्टिफिकेट्स अता किए गए। MLA जाफर हुसैन मेराज ने बताया कि इस यादगार तकरीब को कामयाब बनाने में MS ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस MIM, यूथ आइकॉन यासिर अरफात, सादिक सिराज और मजलिस के कॉरपोरेटर्स, साबिक कॉरपोरेटर्स और प्राइमरी यूनिट के अराकीन ने काबिल सताइश किरदार अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख लाख फजल व करम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस खादिम से नक़ीब मिल्लत की निगरानी में, हबीब मिल्लत की निगरानी के अंदर एक बहुत बड़ा अल्लाह के फजल व करम से एक चीज़
कराई है, जिसका मेन उन्वान था मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से इससे कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था रबीउल अव्वल के महीने में। उसके इनामात का डिस्ट्रीब्यूशन आज गार्डन प्लाजा संतोष नगर पानी की टाकी के पास में उसका डिस्ट्रीब्यूशन अमल में आया है, जिसकी मेन खास निगरानी एमएस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वालों ने की थी, जिसमें हमारे अनवर भाई साहब है, लतीफ़ भाई साहब है, अवैस और दीगर लोग भी उसकी पूरी टोटल निगरानी करे थे। अल्लाह के फजल करम से हमने स्कूल कैटेगरी के अंदर 3 प्राइज़ जो रखे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 51,000, 21,000 और 11,000। उसके अलावा हमने कॉलेज कैटेगरी के अंदर जो जूनियर से लेके पूरा पीजी तक, उसके अंदर भी 3 प्राइज़ रखे थे, 51,000, 21,000, 11,000। ये दोनों के अलावा हमने एक तीसरा स्पेशल जो हम रखे थे, जिसमें अपनाए वतन भाई यानी गैर कौम भी उन्होंने मोहसिन इंसानियत के उन्वान से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर अगर उन्होंने तेलुगु में लिखते हैं तो उसके लिए एक स्पेशल प्राइज़ 2 रखे थे हम, 21,000 रुपये फर्स्ट प्राइज़, 11,000 रुपये सेकेंड प्राइज़। ये सब के अलावा 205 हमने कंसोलेशन प्राइजेस रखे 1100 रुपये के। उन सबको न सिर्फ मोमेंटो दिया गया, सर्टिफिकेट दिया गया और तमाम चीज़ों का यहाँ पर आज मेरे साथ में हमारी तमाम टीम, जिसके अंदर यासिर अरफात साहब भी थे, सादिक सिराज साहब थे, हमारे शकील महमूद साहब और हमारे सुहेल खादरी साहब, अलमदार वालेजाई साहब और वासिउद्दीन साहब, डॉक्टर समीना मैडम, शफात साहब और दीगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरे के कारपोरेटर नसरीन सुल्ताना मैडम और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मुतमदिन एक्टिव वर्कर भी ये प्रोग्राम के अंदर बहुत बड़ा ताउन करे। ख़ास तौर से यहाँ पर संतोष नगर के जितने भी मजलिस के ज़िम्मेदार हैं ने, उन्होंने आज के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत बड़ी दिलचस्पी ली है। मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इंशाअल्लाह जब तक अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे सेहत के साथ हयात दिया है, मैं हत्तुल इम्कान कोशिश करूँगा हर साल इसी उन्वान पे एक एस्से राइटिंग कंपटीशन रखें, ताकि बच्चों के अंदर जो हम दीन से दूर होते जा रहे हैं, शरीयत से दूर होते जा रहे हैं, जो हम ख़ास तौर से आज जो बुराई देख रहे हैं उसको किस तरीके से दूर करना है, उसमें मशवरे के साथ हम ये काम कर रहे हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, या अल्लाह इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उन सबको अल्लाह सुब्हानहू तआला ख़ास तौर से न सिर्फ खैर व बरकत दे, सेहत के साथ उनकी हयात दे और लंबी उम्र दे। बहुत बहुत शुक्रिया। रियासत तेलंगाना में महकमा माल के सब रजिस्ट्रार दफातर इन दिनों रिश्वतखोरी के अड्डे बन चुके हैं। ऐसी ही शिकायत की वसूली के बाद महकमा अंसदात रिश्वत सतानी जिले संगारेड्डी के डीएसपी सुदर्शन रेड्डी की क़ियादत में एसीबी के अहदेदारों ने कल जुमा की सेपहर जहीराबाद सब रजिस्ट्रार के दफ्तर पर अचानक धावा करके 42,300 रुपये बरामद किए। बादअज़ां डीएसपी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जहीराबाद सब रजिस्ट्रार दफ्तर पर 10 गैर मजाज अफराद को पाया गया। कानून के मुताबिक सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में जमीन की खरीदो फरोख्त करने वाले ही होना चाहिए। इसके अलावा एसीबी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि इस दफ्तर में 113 रजिस्ट्रियां बरामद की गई जो गैर मजाज तौर पर रोकी रखी थी। इंचार्ज रजिस्ट्रार प्रामन ज्योति के मकान पर भी एसीबी ने तलाशी ली, ताहम इसकी तफसीलात मालूम ना हो सकी। ఉత్తర్వుల మేరకు సుమారు 3:30 గంటల ప్రాంతంలో సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్ జహీరాబాద్లో సర్ప్రైజ్ చెక్ చేయడం జరిగింది. ఆ సమయంలో 10 మంది ప్రైవేట్ పర్సన్స్ను ఇప్పుడు ఇన్ఛార్జ్ ఎస్ఆర్ఓ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆమె ఆఫీస్లోకి అలౌ చేసింది. యాక్చువల్గా వీళ్ళు ప్రైవేట్ పర్సన్స్ని అలౌ చేయకూడదు. ఎవరైతే కొంటున్నారో అమ్ముతున్నారో వాళ్ళు మాత్రమే ఉండాలి ఆఫీస్లో. బట్ 10 మంది ప్రైవేట్ పర్సన్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వెళ్ళి 42,300 రూపాయల క్యాష్ సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఈ ఆఫీస్లో సుమారు 113 డాక్యుమెంట్స్ రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత ఇంకా డిస్బర్స్ చేయలేదు. అవి ఉన్నాయి, డీవియేషన్స్ ఉన్నాయి. అవి ఎందుకు చేయలేదో ఆమెకే తెలుసు. ఇది మేము ఇప్పటివరకు మేము కనుక్కున్నాం.
PVNR एक्सप्रेस वे पर अत्तापुर के करीब आज सुबह एक कार उलटने का हादसा पेश आया। इस हादसे में कार में सवार 3 खवातीन जख्मी हो गई। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि तेज रफ्तार होने की वजह से कार उलट गई। दूसरी गाड़ियों के मुसाफिरीन और मुकामी अफराद ने इन खवातीन को गाड़ी से निकाला और इलाज के लिए करीबी दवाखाना मुंतकिल किया। इत्तला में कहा गया है कि ये कार शमशाबाद की सिमत जा रही थी कि अत्तापुर के करीब उलट गई। पुलिस का कहना है कि ड्राइवर ने गाड़ी पर तवाजुन खो दिया था, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। शायद कार तेज रफ्तार से सफर कर रही थी, जिसकी वजह से इस पर काबू रखना मुश्किल हो गया था। राह चलते मुसाफिरीन ने उल्टी हुई गाड़ी से खवातीन को बाहर निकाला और इन तीनों को इलाज के लिए करीबी दवाखाना मुंतकिल किया गया। इस हादसे की वजह से इस मसरूफ एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक में खलल पड़ा था। पुलिस ने बाद में किरण की मदद से मुतासरा कार को वहां से हटाया और ट्रैफिक को बहाल किया गया। शहर में हालत नशा में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयों के बावजूद नशा में गाड़ियां चलाते हुए हादसात का सिलसिला जारी है। कल रात देर गए जुबली हिल्स के फिल्म नगर इलाके में एक हादसा पेश आया, जहां हालत नशा में गाड़ी चलाते हुए एक खातून डॉक्टर ने इलेक्ट्रिक पोल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में कार उलट गई। कहा गया है कि एक कार इंतहाई तेज रफ्तारी से चलाई जा रही थी, जिसने इलेक्ट्रिक पोल को टक्कर मार दी और फिर कार भी उलट गई। पुलिस ने कार के शीशे और खिड़कियां तोड़ते हुए खातून डॉक्टर को कार से निकाला। हादसे में खातून डॉक्टर को मामूली जख्म आए। कहा गया है कि यह खातून डॉक्टर पूरी तरह से नशा में थी और इंतहाई तेज रफ्तारी से कार ड्राइव कर रही थी, जिसके नतीजे में ये हादसा पेश आया। फिल्म नगर पुलिस ने कहा कि इसने डॉक्टर के खिलाफ हालत नशा में गाड़ी चलाने का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मजीद तहकीकात जारी है। हैदराबाद के बोराबंडा इलाके से ताल्लुक रखने वाले एक 34 साला सज्जाद अली खान, जो माजूर हैं, गुज़िश्ता 6 दिनों से लापता हैं, जिसके बाद इनके अहले खाना शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। सज्जाद अली 9 नवंबर की दोपहर से ही लापता हैं। अहले खाना ने फौरी तौर पर इलाके में रिश्तेदारों और जान पहचान वालों में तलाशी की, मगर कोई सुराग नहीं मिला। सज्जाद अली खान जहनी तौर पर गैर मुस्तहकम हैं और खुसूसी तवज्जो के मोहताज रहते हैं। इनके लापता होने के बाद बोराबंडा पुलिस स्टेशन में अहले खाना की तरफ से FIR दर्ज करवाई गई है, जिसके तहत पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। FIR के मुताबिक सज्जाद अली को आखिरी मर्तबा खलीलुल्लाह मस्जिद HF नगर बोराबंडा के करीब देखा गया था और लापता होते वक्त वो नीली जीन्स और ब्राउन रंग की टी-शर्ट पहने हुए थे। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि अगर कोई भी शख्स सज्जाद अली खान के बारे में कोई भी मालूमात या इत्तला रखता हो तो इसे फौरन खानदान या पुलिस तक पहुंचाया जाए। अहले खाना ने भी अवाम से दरख्वास्त की है कि इस इत्तला को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सज्जाद जल्द से जल्द अपने घर वापस पहुंच सके। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना हाई कोर्ट की वेबसाइट हैक, साइबर मुजरिमीन के हौसले हुए बुलंद। हाई कोर्ट की PDF फाइलों में छेड़छाड़, गेमिंग साइट से जोड़ दिए गए दस्तावेजात, पुलिस ने दर्ज किया केस। रियासत में अवामी हुक्मरानी के 2 साल, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तरक्याती मंसूबों पर जायजे इजलास किया मुनक़्क़द। तेलंगाना राइजिंग दस्तावेज की 9 दिसंबर को इजराई। जुबली हिल्स इलेक्शन के बाद तेलंगाना काबीना में तौसी और रद्दबदल की क़यास आरायां। शोला बयान खातून लीडर विजय शांति की शमूलियत का इम्कान, कुछ उज़रा के कलमदानों की तब्दीली भी मुमकिन। जब KCR इंतखाबी मैदान में उतरेंगे, सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। के कविता का दावा, अंदरूनी इख्तिलाफात को बताया BRS की शिकस्त का जिम्मेदार। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के नाम पर बना फेक फेसबुक प्रोफाइल। अब साइबर फ्रॉड मुजरिमों ने कमिश्नर के दोस्त से कमिश्नर बनकर ठग लिए 20,000 रुपए। कमिश्नर सजनार ने अवाम को किया अलर्ट। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।